ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स अर्थात किरण प्रकाश की, जो कि हम लोग चला रहे हैं। लाइव क्लासेस का टाइम डेली 7 AM पर है दोस्तों। सभी लोग 7 AM पर सुबह आना लाइव मत भूला करिए। जैसे कि मैं आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन नहीं दे पाता, तो आप ऐसे ही 7 बजे वास्तविकता में लाइव आ जाया करिए। 7 बजे आपको यहाँ पे क्लास चलती मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। 100% बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना यार। 5 अंक आज ही फिक्स कर लो। 5 अंक आपके कहीं नहीं गए, 5 अंक फिक्स हैं बिल्कुल। ये डेरिवेशन 100% आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाएगा, जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब डेरिवेशन कौन सा है? डेरिवेशन ये है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन है दोस्तों। ये डेरिवेशन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम पे हर बार पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट पे रखा ही जाता है, ये बात कन्फर्मली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। देखिए यार, वीडियो को लाइक और शेयर करने में आपका क्या जाता है यार, कुछ तो नहीं जाता। बस आप सिर्फ अपनी उंगलियां चलाते हैं। यहाँ पे अपने क्लास देने के लिए ना, अपन तो फ्री क्लास देते हैं, आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेते ना। हमको भी यूट्यूब ने आज तक 1 रुपया पे किया। जब मेरी कोई पेमेंट आएगी ना, मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं 2 ईयर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। इस बार तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, लाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता। और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पूरा देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के बारे में, ठीक है। तो देखिए, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन के सूत्र के बारे में अगर बात करें तो सबसे जाहिर सी बात है, जो आपका लेंस काटा जाता है वो गोलीय पृष्ठ से काटा जाता है। तो सपोज करो ये कोई एक गोलीय पृष्ठ है और यहाँ पे इसकी त्रिज्या होगी, सपोज यहाँ से प्रकाश आपने रखा होगा और इसे घुमाया होगा। तो अगर मैं इसे ऐसे काट दूं, ठीक, तो इसके जो पृष्ठ होगा वो तो बचा रहेगा ना, ये वाला। तो इसको मैं इसी प्रकार यहाँ पे काट के लिखूंगा। तो जैसे सपोज मैंने इसे ऐसे कट कर लाया, ठीक, कट कर दिया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो तो रहेगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम क्लोज कर देंगे। क्यों क्लोज कर देंगे? क्योंकि इस पे हमें 2 माध्यम बनाने हैं और अपवर्तन का सूत्र निकालना है। अपवर्तन, देखिए अपवर्तन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अब दोस्तों इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको अपवर्तन जरूरी था, इसलिए मैंने आपको अपवर्तन पढ़ाया। अब वहाँ पे कुछ बच्चे अगर मुझे कमेंट करके ज्ञान दें कि ये हटा दिया गया है, तो इसलिए मैंने पढ़ाया था, फिर ये डेरिवेशन आपके समझ में नहीं आया था। देखिए, अपवर्तन मैंने पढ़ाया था कि जब हम प्रकाश को किसी टार्च पर से फोकसित करते हैं और वो एक किसी पारदर्शी माध्यम पे डालते हैं तो प्रकाश उस पार निकल जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो इसे दोस्तों हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, इस पे दो माध्यम बन गए। सबसे पहली बात, इस पे कितने माध्यम बन गए? 2 माध्यम। एक माध्यम इधर बन गया, N1 मान लेते हैं, N1 को मान लेते हैं विरल माध्यम, और एक माध्यम इधर बन गया आपका, इसको हम लोग मान लेंगे N2 सघन माध्यम। क्या मान लेंगे? N2 सघन माध्यम, ठीक। इतनी बात क्लियर है ना? तो आगे बढ़ूं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक वस्तु रख देता हूँ, यहाँ पे अगर आप मैं एक वस्तु रख देता हूँ और इस पर फोकस लगाता हूँ, इस पर सपोज करो वस्तु रखने के बाद मैंने इस पर फोकस मारा, तो अपवर्तन के नियमानुसार आपने पढ़ा था कि जब हम किसी पारदर्शी वस्तु पर या किसी पर फोकस लगाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? पार हो जाता है कुछ ना कुछ, और कुछ क्या होता है? बैक चला जाता है। तो देखिए, कुछ प्रकाश तो यहाँ से सीधा सीधा जाएगा, कुछ प्रकाश यहाँ से सीधा सीधा चला गया, ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब भी बनेगा। तो देखिए, इसका ये यहाँ से सीधा सीधा कुछ ना कुछ आ गया। इसके बाद कुछ जो प्रकाश है दोस्तों यहाँ से और डिवाइड हो गया, जैसा कि आपने अपवर्तन के रूल में पढ़ा था कि जो आपकी रेखा होती है वो झुक जाती है। तो ये एक कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया। टोटल प्रकाश इधर नहीं जा पाया क्योंकि कुछ इधर टकरा के इधर आएगा और कुछ सीधा चला जाएगा। ये जिस बच्चे के समझ में ना आया हो ना, थोड़ी देर के लिए याद कर ले, फिर लास्ट तक वीडियो देखेगा ना तो उसके भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है कि हम लोग क्या करेंगे,
इस पे कुछ ना कुछ हम लोग मानेंगे। सपोज करो ये हमारा बीच का O पॉइंट है, इसके बाद यहाँ से हम लोग मान लेते हैं। देखिए आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, और चिन्ह परिपाटी में आपको बताया गया होगा कि जो बाईं ओर के चिन्ह होते हैं उनको हम माइनस में लेते हैं, और जो दाईं ओर के चिन्ह होते हैं वो प्लस में लेते हैं। ठीक है, इसको हम सपोज करो सरकम पॉइंट सेंटर मान लेते हैं, और इसको सेंटर मान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आपसे कि इसके जो बीच की, यहाँ से अगर इसको हम C मानते हैं, इसको O मान लेते हैं, तो हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कोण डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को अगर ये जो पृथ्वी में ये हमारा ये प्रकाश हमने फोकसित किया था, तो इस पे टकरा कर फिर से वापस होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जो प्रकाश है आपका, ये इधर से भी टकराएगा और वापस जाएगा। तो जब ये प्रकाश वापस जाएगा तो इधर कुछ ऐसे निकल जाएगा हल्का सा, और इसके बाद ये वाला जो ये प्रकाश है ये इधर से निकल के कुछ ऐसे चला जाएगा। चला जाएगा ना, चला जाएगा। इसके बाद हम इसे मान लेंगे कि ये M है। क्या है, ये M बिंदु है। इतना मानने के बाद हम लोग अगर कोण के बारे में बात करें तो ये हमारे पहला कोण अल्फा मान लेंगे, और दूसरा कोण अपना बीटा, ये वाला कोण बीटा मान लेंगे, और जो बचा हुआ बीच का कोण रहेगा उसको हम लोग गामा मान लेंगे। सबसे पहली बात आप लोगों को क्या मानना है, ये इसको अल्फा मान लेना है, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मान लेना है साइड साइड। ठीक है, तो बीच का जो बचा हुआ कोण होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, गामा। शुरू में पहले आपको अल्फा मान लेना है, फिर इधर बीटा मान लेना है, और जो बचा हुआ बीच का कोण होगा उसको आपको गामा मान लेना है। इसके बाद इसे हमने C मान लिया था, और इसे हम लोग I मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस की ओर की दूरियां होती हैं उसे माइनस में लिया जाता है, जो बाएं ओर की दूरियां होती हैं उन्हें माइनस में लिया जाता है, और जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं उन्हें हमेशा प्लस में लिया जाता है। तो देखिए दूरी जो हमेशा मापी जाती है वो इस बिंदु से मानी जाती है। एक हम इस पर छोटा सा, क्योंकि ये जो इस पे हम मान लेते हैं एक N बिंदु है, इस पे बहुत पतला है इसलिए हम इसे मान लेंगे कि इधर एक N बिंदु है। ठीक है, ये O हम लोग क्या करेंगे, इधर रख लेंगे। O यहाँ पे रख लिया है तो O डैश इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो दूरियां मापी जाएंगी इधर से ही मापी जाएंगी, इस स्थान से ही मापी जाएंगी, चाहे इधर को मापी जाए या फिर इधर को मापी जाए। तो देखिए सेंटर तक की जो दूरी होती है वो फोकस, वो R होती है। जब आपको फोकस दूरी में नहीं पढ़ा है क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो गया है, तो आप जान लीजिए, इतनी बात याद रखिए कि जहाँ भी सेंटर तक की दूरी होती है वो कैपिटल R होती है, और जो ये प्रतिबिंब तक की दूरी होती है वो V होती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये O तक की जो दूरी होती है वो वस्तु की दूरी होती है। ये देखिए प्रतिबिंब बन रहा था इधर, इधर मैंने प्रतिबिंब तक की दूरी क्यों माना, क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रकाश डाल रहे थे तो यहाँ पे क्या प्रतिबिंब बन रहा था। तो जो प्रतिबिंब बन रहा था इसलिए हमने इसको मान लिया प्रतिबिंब की दूरी। अब ये O क्या होता है, अपना वस्तु की दूरी। ये वस्तु है तो ये वस्तु की दूरी होगी ना, तो वस्तु की दूरी अपनी क्या होती है, U होती है। परंतु U ये माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बाईं ओर है। बाईं ओर जितने भी चिन्ह होते हैं चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग वो माइनस में लिए जाते हैं, और जो दाईं ओर होते हैं वो प्लस में लिए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको एक गोलीय पृष्ठ खींचना है, इसके बाद इससे में एक वस्तु रख देनी है, और इससे एक क्या करना है, प्रकाश को जैसे ही आप टार्च लगाएंगे तो यहाँ पे प्रकाश आएगा, प्रकाश की परछाई यहाँ पे पड़ेगी, कुछ प्रकाश की परछाई यहाँ पे पड़ेगी, और लौट के इस पे जो टकराएगा ना वो परछाई आपकी यहाँ भी लगेगी। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग सीधा कोण मानेंगे, इस शुरू वाला कोण अल्फा, और इसके बाद ये वाला बीटा, और जो बीच में बचेगा उसको हम लोग गामा लेट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट N मान लेंगे। अब दूरियां जो होगी यहीं से मापी जाएंगी, बाईं ओर की जितनी दूरियां होंगी वो माइनस में, और दाईं ओर की जितनी दूरियां होंगी वो प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से अपनी दूरियां कितने काय में है, प्लस में। अब मैं बता दूं O से जो C तक की दूरी होती है, सेंटर तक की दूरी, वो R कहलाती है। और ये जो यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो प्रतिबिंब की दूरी होती है V। इसके बाद ये वो वस्तु रखी हुई है तो यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी, वस्तु की दूरी होगी, इसलिए वस्तु की दूरी होती है U। तो ये जो आपका डायग्राम है वो बन के तैयार हो गया है। डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि ऐसे ही आपको डायग्राम डायरेक्ट बना देंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम सीधे सीधे कंप्लीट बना के और आ जाएंगे, डेरिवेशन कर देंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे आपको एक थ्योरी लिखनी होती है, वो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देंगे माना सी कोई एक सेंटर है, सेंटर एक केंद्र है, एक गोलीय पृष्ठ का केंद्र है। माना सी कोई एक गोलीय पृष्ठ का केंद्र है,
जिसके दो माध्यम N1 विरल तथा N2 सघन दो माध्यम है। बिंदु O से O पर वस्तु रखी गई है तथा I पर प्रतिबिंब बन रहा है। इतनी सी छोटी सी थ्योरी आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? माना कोई एक गोलीय पृष्ठ का केंद्र C है, इसके बाद हम हमारी वस्तु O वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है, जिसमें हमारे दो दो माध्यम है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। इतनी सी आपको थ्योरी लिख देनी है। अब थ्योरी लिखने के बाद मैं बाद में थ्योरी भी आपको लिखा दूंगा। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, कोण निकालेंगे। अगर हम लोग अल्फा निकालें, यहाँ से अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, गामा निकालेंगे। अल्फा निकालेंगे अगर, तो अल्फा को हम लोग लेट करेंगे tan अल्फा। क्यों लेट करेंगे? देखिए यहाँ से आपको tan अल्फा बराबर आपके पास फार्मूला होता है एक। क्या फार्मूला होता है? इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ये इसकी हम लोग इसे सीधा पॉइंट इसलिए माने थे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं h है। इसकी ऊंचाई क्या है? h मान लेते हैं। आप कैपिटल H मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखिए लंब पता है और आधार पता है। तो लंब आधार का रिलेशन किससे होता है? कर्ल से। लंब tan से। tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। इतनी बात आप मत भूलिए, ठीक है। तो अगर हमें देखिए, हम यहाँ पे साइन भी ले सकते हैं, लेकिन हमें साइन का रिलेशन नहीं पता, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल। हमें अगर कर्ल की वैल्यू पता होती तो हम यहाँ पे साइन लेते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लंब की पता है और आधार की पता है, इसलिए tan लेंगे। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा। अब tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लंब लंब क्या दिया गया है? h, और आधार की बात करें तो अल्फा से O तक की दूरी क्या है? -u। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -u। इसके बाद बीटा निकालेंगे, तो जब बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा tan बीटा, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है दोस्तों। हमको पता है क्या? लंब और आधार। तो देखिए, इसको दो बार तो प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, ऐसे में समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू हम लोग tan बीटा यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, फिर इसका तुरंत लगाइएगा, आपके समझ में आ जाएगा। और जिसके जिसके समझ में आए ना, वो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इसकी भी लंब क्या है? h है। इसके बाद इसके जो बीटा तक की दूरी है वो क्या है? v है, प्रतिबिंब की दूरी, तो v कर लेंगे। अब अगर हम गामा की बात कर लेते हैं, तो tan गामा इक्वल टू, अब गामा की ये लंब क्या है अपना? h है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेंटर तक है ये गामा, तो इसके बीच की दूरी क्या है? r है। तो ये निकल के आ गया tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। इसके बाद हम इसमें देख पा रहे हैं कि त्रिभुज OM इंटू सी, OM एक ये सी त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज और बन रहा है, जो कि हमारे पास बन रहा है ये ये एक बन रहा है OMC और एक बन रहा है OMI, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास कंप्लीटली बन रहे हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे OMC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OMC। देखिए, दो ही त्रिभुज तो बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है कंप्लीट, एक त्रिभुज ये बन रहा है कंप्लीट। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज OMC। OMC में क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपका प्रकाश क्या हो रहा था? ये यहाँ से मैं आपको प्रकाश की जो किरण थी उसको डाला गया था, तो यहाँ पे आपका प्रकाश परावर्तित हो रहा था। तो परावर्तन कोण क्या होता है अपना? R होता है। और यहाँ से क्या होता था? आपतित हो रहा था, तो ये आपतन कोण अपना क्या होता है? I होता है। इतनी सी बात थोड़ी सी डायग्राम पे छूट गई थी, वो भी आप लिख लीजिए। अब देखिए, हमें निकालना है ये यहाँ पे, तो OMC, ठीक है। तो OMC, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली OMC जैसे ही हम निकालेंगे त्रिभुज में, तो हम लोग को OMC में निकालना क्या है? बहिष्कोण के बारे में आपको हाई स्कूल में बहुत अच्छे से समझाया गया होगा कि बहिष्कोण कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये I जो है ना, इन दो कोणों का बहिष्कोण है। देख सकते हैं यहाँ पे बहिष्कोण का मीन्स होता है अंदर के दो कोण, दो कोणों का योग बाहर के एक कोण के बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम त्रिभुज OMC में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास दो अंदर ये कोण दिया गया है अल्फा, और ये बाहर दिया गया है गामा, और ये एक कोण बन रहा है बाहर। तो इन दोनों कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होगा। यानी कि बहिष्कोण का मतलब होता है अंदर के दो कोणों का योग बाहर के एक कोण के बराबर होता है। तो यानी कि अल्फा एक कोण दिया गया है, और ये दूसरा कोण हमें क्या दिया गया है? गामा दिया गया है। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो बराबर होगा I के क्या होगा? बहिष्कोण। ये बहिष्कोण आपको पढ़ाए गए होंगे, ये हाई स्कूल से लेके 9th में बहुत बहिष्कोण के बारे में जानकारी दी जाती है। आई होप आपको जानकारी होगी। मुझे कमेंट करके बताइए बहिष्कोण के बारे में ऑलरेडी आपको किस किस बंदे को जानकारी थी। तो देखिए, हमने निकाला अल्फा प्लस गामा इक्वल टू I। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कोण एक हमें दिया गया है O, और इसके बाद M और ये I। तो कोण त्रिभुज OM
आई। अब इसमें क्या है दोस्तों, ओ एम आई में आप देख सकते हैं ये तो अंदर है ओ, और हमें क्या निकालना है, ओ से लेकर के एम तक की, एम जाना है फिर आई जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीटा है और ये आर है, क्या है, बीटा है और इसके बाद ये आर है। और ये जो बाहर कोण दिया गया है गामा, ये इसका बाइस कोण हो जाएगा। देखिए दो कोणों का योग, एक बाहर अगर कोई कोण दिया है तो उसका योग बाइस कोण होता है, तो इन दोनों कोणों के लिए गामा बाइस कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख देंगे कि गामा इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे गामा बराबर, तो गामा बराबर अपने पास निकल के आ जाएगा बीटा प्लस आर। क्यों बीटा प्लस आर निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखिए बीटा और गामा दोनों अंदर है और ये कोण आपस में आपका बाहर है, तो बाहर वाला कोण इन दोनों कोणों का क्या हो जाएगा, बाइस कोण हो जाएगा। देखिए बात को आपको बहुत डेप्थ में समझनी होगी तब समझ पाओगे, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम पे नहीं पूछा जाता, एग्जाम पे हर बार लगभग पूछा जाता है। तो आर बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो निकल आएगा गामा माइनस बीटा, हम बीटा को इधर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे 22 कोण गलत लिख दिया क्योंकि हमारे पास जगह की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्नेल के नियम से निकालेंगे। अब दोस्तों आपको स्नेल का नियम नहीं पता होता तो बताइए, सेकंड रूल होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, उस पर अपवर्तन पे, अपवर्तन हटा दिया गया। अब आपको स्नेल का नियम ही नहीं पता कि N2/N1 सघन माध्यम के लिए होता है N2/N1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये होता है। अब आपको यही पता ना होता अगर मैं पढ़ाता ना, तो बताइए प्रॉब्लम होती यहाँ पे कि ना होती। अब देखिए इसका जो गोलीय पृष्ठ की ये दूरी है ना, ये बहुत नागंडे है, इसलिए हम इस साइन को छोड़ देंगे। जैसे ही साइन को छोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, N2/N1 इक्वल टू आई अपान में आर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीपल करा लेंगे। तो जैसे ही हम लोग तिर्यक मल्टीपल कराएंगे देखिएगा, तो अपने पास निकल के क्या आ जाएगा, इंटू आर बराबर N1 आई। अब देखिए आर और आई के मान आपने यहाँ पे निकाले थे अल्फा प्लस गामा और इसके गामा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो N2, अब ये आर का मान आपने क्या निकाला है, गामा माइनस के बीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने N1 और आई का मान दोस्तों क्या निकाला है, अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस गामा। इसके बाद इनको क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट कर लेना है, मतलब अंदर मल्टीपल करा लेना है। जैसे ही मल्टीपल कराएंगे तो N2 गामा, देखिए समझिएगा दिख नहीं रहा था आपको, N2 गामा माइनस का N2 बीटा बराबर N1 अल्फा प्लस N1 गामा। इतनी सी बात किस किस के समझ में नहीं आई कमेंट करके जल्दी से बता दो भाई, तो मैं आगे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अपना जो क्लास है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग खिंच रही है, तो मैं आपसे आई होप उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इसे। अब देखिए थोड़ा सा हम इन्हें मैनेज करेंगे क्योंकि हमने अल्फा बीटा के भी मान निकाले थे, अल्फा बीटा गामा के इनके मान हमने निकाले थे ना, tan अल्फा tan बीटा करके यहाँ पे देख सकते हैं पहले निकाल लिए थे। इनको भी हमें रखना है, तो थोड़ा सा हम इन्हें मैनेज करेंगे, आप भी मैनेज करना सीख जाएंगे। देखिए क्या करना है आपको, ये जो N2 बीटा है ना इसको इधर रखना है। क्यों रखना है, काटने में आसानी होगी H को, N2 बीटा और इस N1 अल्फा को इधर ले आएंगे तो माइनस का N1 अल्फा इक्वल टू गामा वाले कुल मिला के एक साइड ले जाना है आपको, और गामा को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, गामा को आप लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसे हम क्यों ले गए, क्योंकि इस गामा को हम लोग कॉमन ले सके। ये वाला गामा अगर इधर जाएगा तो हम लोग इनको दोनों को आपस में कॉमन कर सके, इसलिए हम लोग इन्हें इधर ले गए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, हमें कॉमन लेना है और N2 माइनस N1 बनाना है। क्या बनाना है, N2 माइनस के N1। तो अगर हम लोग इसको ले आए इधर, किसको ले आए, इधर लाएंगे तभी हम लोग का ये कॉमन हो पाएगा। तो देखिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चलो कोई ना। देखिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, N2 माइनस N1 हमें बनाना है, इतना से आपको याद रखना है। तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग इधर लाएंगे तो देखिए N2 माइनस N1 हम लोग डायरेक्ट कॉमन करेंगे, गामा इधर से और इधर से कॉमन करेंगे, इधर आएगा। इसके बाद ये उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा N1 अल्फा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का N2 बीटा। इतनी बात याद रखिएगा, आपको गामा कॉमन लेना है और N2 माइनस N1 बनाना है, ठीक है। इसका मैंने थोड़ा सा रॉन्ग वे में चला गया था, उसमें आपको आ जाएगा इससे भी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गामा का मान रखना है। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, वैल्यूज निकाल लिए थे हम लोग ने। तो हम लोग ने यहाँ पे देखिए गामा का मान, अल्फा का मान, बीटा का मान निकाल लिया था। आप लोग बाद में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन अपना बहुत लॉन्ग खिंच चुका है। तो ये अपना जो है गामा इक्वल टू आ जाएगा H अपान में R N2 माइनस के N1। इसके बाद ये आपका हो जाएगा N2 और ये अल्फा, देखिए अल्फा का मान हमने निकाला था माइनस का H अपान में
यू, माइनस का एच अपान में यू, माइनस में बाहर लगा देता हूँ, ठीक। और प्लस एन टू बीटा का मान हमने निकाला था एच अपान में यू, एच अपान में यू। देखिए दोनों तरफ से एच कॉमन होके ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एन टू माइनस के एन वन अपान में कैपिटल आर इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये एच का कॉमन होगा और कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एन टू, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एन टू एच, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात, थोड़ा सा गौर करिएगा, एन टू अपान में यू क्या हो जाएगा, एन टू अपान में यू, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा एन वन, देखिए ये एन वन था, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, तो माइनस एन वन अपान में N1 अपान में V। देखिए बीटा का मान था अपने पास, थोड़ा सा बीटा का मान गलत रख गया। देखिए जल्दी जल्दी में सब कुछ गलत होता है। ये देखिए ये बीटा का मान H अपान V था, तो हम लोग यहाँ पे H अपान V रखेंगे, ठीक है। तो H अपान V जैसे ही रखेंगे तो N2 अपान में V निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा N1 अपान में U। ये हमको प्रूव करके लाना था, ठीक है। यही हमारा क्या था, डेरिवेशन था। अब देखिए जिसके समझ में ना आया हो तो ये H दोनों तरफ से जब हम लोग यहाँ पे H कॉमन करेंगे तो H दोनों तरफ से कट जाएगा। अब देखो कंप्लीट समझा देता हूँ, इसमें कुछ था नहीं बट हम लोग का टाइम लॉस हो गया। इसमें हमें क्या करना था, जैसे ही हम लोग इस पे चलेंगे स्नेल के नियम से इसे हटाएंगे और इसका मल्टीपल करवाएंगे तो आर और बी का मान रखेंगे। इतना तक तो सबके समझ में आया। अब इधर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, कंफ्यूजिंग इसलिए हुआ कि मैंने ही कंफ्यूजिंग कर दिया। यहाँ पे आपको क्या है, N2 गामा और N1 गामा को एक तरफ ले जाना है और ऐसा ले जाना है कि N2 माइनस N1 बने और गामा कॉमन निकल आए, क्योंकि ये H हम लोगों को काटने में आसानी रहेगी। देखिए बीच में प्लस लगा है, H कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। तो बस आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी क्लास थी। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेरिवेशन आपके समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।